वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान ख़ान है। तो अगेन आज हमारा Q&A सेशन कह लें या Q&A वीडियो है। तो जितने मुझे क्वेश्चंस मिले हुए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है वो मैं कवर कर सकूँ। अगेन जिस तरह हम लोगों को पता है कि मोस्टली लोग जो हैं वो एंग्जाइटी या पैनिक अटैक से रिलेटेड ही होते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन है कि पैनिक अटैक के लिए इस्लाम भी कुछ बताएंगे, इसको किस तरह, मतलब 3-4 इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा कि मुख्तलिफ वेज से पूछे गए हुए हैं, बट अल्टीमेटली वो यही है कि हम जो है ना पैनिक अटैक का क्या करें। मैंने बहुत सारी पहले ना कोई 1 साल पुरानी मेरी अगर आप वीडियोस देखें, वो दे वर ऑल अबाउट पैनिक अटैक्स। तो छोटी छोटी सी चीज़ें इस, क्योंकि एक पैनिक अटैक के आने के पीछे जितने भी आपके मतवातर आ रहे हैं पैनिक अटैक, उनके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। ये नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब बेसिक जो आपकी रेगुलर डे टू डे जो लाइफ है ना, उससे जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आप पैनिक कर सकते हैं। अगर आपको एक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो आपको नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नींद ऊपर नीचे होगी, आप एंक्शियस फील करेंगे, वो बिल्टअप होता कहीं ना कहीं आप कोई सफ़र में जा रहे हैं, कोई मतलब एकदम से आपका स्टोमिक इवन के जो है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो गया है, वो खाली रह गया, आपने कुछ चीज़ खा ली है, उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो जो मेन चीज़ें जो आप डे टू डे में अवॉइड कर सकते हैं पैनिक अटैक को आने से, वो यही है। अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपका स्टोमिक जो है वो वैसे अगर आप एंक्शियस रहते हैं, आपके साथ कोई एपिसोड चल रहा है एंग्जाइटी का, तो कहते हैं आपको वैसे ही जो है वो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हुआ होता है स्टमक। आप हल्की सी कोई चीज़ ज़्यादा हैवी खा लेंगे, वो आप उसको ओवर प्रोसेस करना पड़ता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जैसे ही वो प्रॉब्लम्स होंगे, वो बहुत बड़े कल्प्रिट्स होते हैं आपको पैनिक अटैक्स लाने के अंदर। तो अगर आपको देखते हैं कि मैं आजकल के दिनों में ज़रा थोड़ा सा मेरी जो ब्रेन है वो ज़रा थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है, ओवर एक्टिव, मैं ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं ज़्यादा एंग्शियस रह रहा हूँ, उन दिनों के अंदर अपनी जो डाइट है ना उसका ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ ऐसा ना खाएं जी, चाय कैफ़ीन मतलब इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं लेनी, पर उसके अलावा भी कि वो बर्डन आए आपके स्टोमिक के ऊपर। तो जैसे ये लूप निकल जाए, टाइम निकल जाए, थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू हो जाए, हम दोबारा अपनी लाइफ के अंदर दोबारा आ सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। ये वो चीज़ें जो अपने पैनिक अटैक को आने से रोक सकती हैं, जो आप डे टू डे अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई सडन स्ट्रेस आ गया है, आपने क्या करना है, आपने उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेटिव हो जाए। आपको पता है कि यार मैं ज़्यादा हसास हूँ, अपने आप को ज़्यादा टाइम दें काम डाउन करने के लिए, थोड़ा सा टाइम अलग बैठ जाएं, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो जाएंगी चीज़ें। आपके अंदर जो इमोशंस बड़े ना उठे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने अपने आप को किस तरह काम डाउन रखना है। तो अगेन ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप पैनिक अटैक रोक सकते हो। बट अगर फिर भी आपको लगे कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, रिमेंबर, हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि मुझे जब भी कोई इस तरह बोलता है ना कि शाम भी बस जा रहे थे एकदम से पैनिक अटैक आ गया, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं। मैंने इतने साल ये पैनिक अटैक्स के अंदर गुजारे हैं और मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि ये बिल्टअप होता है सडनली, ऐसे हल्का हल्का, मतलब मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सांस नहीं आएगा, मैं फेंट हो जाऊंगा, मुझे इस तरह होगा। एकदम से वो सारी चीज़ें आपके साथ होने शुरू हो जाती हैं, आपका सांस जो है वो आप खींच के आना शुरू हो जाता है, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये इस तरह बिल्टअप होता है और मतलब कुछ ही टाइम के बाद वो इतना शदीद हो जाता है कि आप ये सोचने तो छोड़ ही देते हो कि ये में सब कुछ हो रहा है, फिर आपके साथ एक्चुअली में सब कुछ होने लग जाता है। ठीक है, तो आपने उस बिल्टअप के अंदर जिस टाइम वो हल्का सा चीज़ बिल्टअप हो रही है कि मैं इस चीज़ को लेके बड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह मुझे ट्रैवलिंग से बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे पता था बस कुछ हो रहा है, मैं भी कहीं मुझे वोमिट आ जाएगी, मेरी मतली हो रही है, मैं नौजिया हो रहा है, मैं सांस में मैं इधर कुछ कर दूंगा, इधर कुछ हो जाएगा मेरे से,
वो एक बिल्टअप हो रहा होता था और सडनली वो सब कुछ होना, फिर सांस का मतलब वही जो बेसिक है, ऐसा लगना दिमाग बंद होने लगा है, बस मैं इधर ही गया, ये वो फ्लाट निकला। वो जो बिल्टअप बिल्कुल जब शुरू होता है ना, जब हम एंशियस होना शुरू होते हैं कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, वो टाइम है कि आपने अपने आप को कहना है हो जाए। आपने आंख बंद करनी है, आपने ये टम्मी से सांस लेना है। सबसे पहले तो वही 4-7-8 4 सेकंड के लिए आपने इनहेल किया, 7 सेकंड के अंदर सांस को अपने होल्ड किया और 8 सेकंड में उसको बाहर निकालना है। ये 4-7-8 इसको लाजमी की हर इंसान जो भी किसी न किसी जो है ना स्ट्रेस का शिकार है, उसको डिप्रेशन रहता है, वो एंशियस रहता है, वो अपनी हैबिट बना ले कि हर रोज़ जो है ना आपने जिस तरह दांत ब्रश करने हैं ना, उस तरह ये 4-7-8 वाली 5 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज लाजमी किया करनी है। आप खुद देखेंगे कि आपके लिए जो है ना वंडर्स करना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अगेन ये वो चीज़ है जो आपको पैनिक के दौरान बड़ा हेल्प करती है कि जिस टाइम आप वो बिल्डअप हो रहा है कि मैं पैनिक कर रहा हूँ, और अगर पैनिक हो भी गया तब भी आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप 4-7-8 इसको शुरू कर दें करना। 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर तक लगता है ना कि मैं पैनिक कंडीशन में हूँ, ये करते रहें। और एक चीज़ अपने आप को बार बार बताते रहें, जो होना है हो जाए। जो मतलब जो भी दिमाग के अंदर डर आ रहा है ना, हो जाए। सो व्हाट, क्या हो जाएगा। मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये इतना बड़ा करके बेशक मोबाइल के ऊपर रख के अपने पास लगा लें कि ये चीज़ याद रहे आपको। आई नो थोड़ा सा आपके अंदर शुरू में आपको एंशियस कर सकती है कि यार हो ही ना जाए, कह तो रहे हैं हो ही ना जाए। यही चीज़ बाहर निकालनी है, आपने स्टिल कंटिन्यू कहते रहना है। आपको वॉइस से खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। आपका जो दिमाग है ना, वो जो पीछे जो सबकॉन्शियस है कि कोई भी चीज़ इधर डराने वाली नहीं है, ज़्यादा से कुछ होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, होता तो होता रहे। सो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक 4-7-8 और एक ये ड्यूरिंग पैनिक। और जो पहले चीज़ें बोली वो पैनिक आपका जो है वो उसको रोकने के लिए है। डाइट का ख्याल रखना, नींद का ख्याल रखना, बैड कंपनी जो नेगेटिव लोग बातें करते रहते हैं हर टाइम बैठ के, उनसे तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठना, अच्छी बात सुनना, जो चीज़ माइंडफुल रखती है आपको, जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ आपको, कोई आपकी हॉबी है, कोई स्पोर्ट्स खेलना हॉबी है, कोई कुछ चीज़ लिखना, कोई पोइट्री हो, कोई भी आपकी हॉबी है, उसके ऊपर फोकस रखो, वो करते रहा करो आप। इसका हल ही ये है कि आप जब जैसे ही एंजाइटी के पीरियड से बाहर निकलते हैं, वो चाहे आप साइकाइट्रिस्ट को विज़िट करते हो, कोई मेडिसिन लेते हो, या खुद से कुछ कोशिश करके आप इसको कोप अप करते हो, आप जैसे ही इसको 6 महीने 8 महीने साल गुजारते हो ना, आपको ये फीलिंग भूल जाती है जिस दिन कि एंजाइटी की फीलिंग होती क्या है, वो भूलना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आपको वो आता नहीं है। जब तक आप उसको याद करते रहते हो, कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो ठीक हो भी जाते हैं, फिर उसको सोचते रहते हैं उनके अंदर, क्योंकि एंग्जाइटी को लेके एक एंग्जाइटी, ये क्वेश्चन था आगे, उसको मैं बीच में ही ले रहा हूँ कि कई लोगों ने ये पूछा कि हमें ना एंग्जाइटी से ही एंग्जाइटी हो गई है। क्या हम उसको सोचते रहते हैं बैठ के कि यार मुझे पैनिक आ गया तो मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे तो एंग्जाइटी है, मैं तो पेशेंट हूँ, यही सोचते रहते हैं। उनका हर वक्त का जो है ना वो यही होता है कि यही है मेरे साथ। तो प्लीज़ अपने दिमाग में एक चीज़ उठा लें कि ये कुछ है नहीं है जिसको हम सोचते जा रहे हैं। हर इंसान को दुनिया के अंदर एंग्जाइटी है, हर इंसान डरता है, हर इंसान को मौत से डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है क्योंकि मुझे कुछ कर देगा, हर इंसान को डर लगता है मुझे कोई बुरी बीमारी ना हो जाए। बट हमने चूंकि इसी को ही डिसऑर्डर बना लिया, ये हमारे साथ बन गया, तो हम उसी को जो है ना उसको लेके सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। और जितना हम उसको बैठ के सोचेंगे कि यार मुझे तो ये एंग्जाइटी है, मुझे है ये, उतना ही वो बिल्डअप होती रहती है हमारे अंदर। तो कोशिश ये करनी है कि जिस टाइम हमें लगे कि यार मैं बैठ के क्या एंग्जाइटी के बारे में सोच रहा हूँ, और ठीक है यार जब पैनिक आना होगा देखी जाएगी, जब एंग्जाइटी मतलब फील होगी तब देखी जाएगी। अभी बैठ के मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसको डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ,
और कोई काम करता हूँ, कोई बच्चों के साथ जाकर खेलता हूँ, कोई अच्छी फिल्म देख लेता हूँ, कोई अच्छी बुक पढ़ लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ जाके। आई नो कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आपका ब्रेन इसी की तरफ माइल रहता है, इसी को सोचना उसको अच्छा लग रहा होता है। आई नो कि हम बड़ा डर रहे होते हैं, बट वो कीप ऑन गोइंग दैट वे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बैठ के जितना मर्जी सोचते रहे, आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा इसका सोचने से? ठीक है, हमें कोई मतलब ऐसी चीज़ है, कोई अलजेब्रा का कोई फार्मूला है कि जिसके ऊपर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहेंगे बैठ के, कि हमें एक ना एक टाइम पे उसका कुछ शायद आंसर मिल ही जाए। इसका कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं है। इसका तो अगर आपको हल चाहिए तो इसको ना सोचना ही इसका हल है। और हमें जो हैबिट बन गई है कि हमने इसके बारे में सोचते रहना है, हमने नेगेटिव ही सोचते रहना है, उस हैबिट को तोड़ने के लिए आपको माइंडफुल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी स्पोर्ट्स है जिसको आप कंटिन्यू करते हैं, आप उधर टाइम गुजारें। कोई अच्छी चीज़ आपको है जहाँ पे आप पूरी तरह से मगन रह सकते हैं, आप वो करें। कुछ नहीं है तो मेडिटेट किया करें, वो बेहतरीन माइंडफुल एक्टिविटी है। तो ये जो डर भी है ना, आपका इस चीज़ के बारे में सोचना, इसको भूल जाना ही इसका सोल्यूशन है। तो कोशिश करें कि मुझे फॉरगेट करना है इस चीज़ को, इस कैफियत को ही भूल जाना है कि साल 1.5 साल के बाद आपको एकदम कोई एंग्जाइटी या पैनिक अटैक की बात करें ना, आपको याद ही ना होगा उसकी एग्जैक्टली फीलिंग क्या थी। क्योंकि ये होगा विद इन टाइम, आपको एग्जैक्टली वो इमोशंस, वो फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि दिमाग वो है ना, वो पीछे कर चुका होगा। बट हम चूंकि उसको बार बार खुद याद कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह किसी पुरानी याद की तरह बैठ के, अगर आप किसी पुराने इंसिडेंट को बैठ के सोचते जा रहे हैं, यार ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, आपके अंदर एक डार्कनेस, एक नेगेटिविटी पैदा करती जाएगी वो चीज़। वो आपको चीज़ फिर ख्वाब में आपके हाउंड करना शुरू कर दे, तो बिल्कुल ही हो सकता है। तो क्या ज़रूरत है बैठ के उस चीज़ को खुद ब खुद याद करके इस तरह करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी है जो अभी चल रही है, बस दैट साल इसको कोशिश करोगे यार जितना बेहतर गुजार सकते उसको गुजारो। इसके अलावा किसी चीज़ को ना सोचने की ज़रूरत है, जो था वो था बस। मैं जो आज से कोई 15-20 साल पहले बच्चा था, मैं आज वो नहीं हूँ। मैं आज से 5 साल पहले भी जो इंसान था, मैं आज वो नहीं हूँ। मतलब डिफरेंट है, आज मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट। मुझे इसके हिसाब से बस गुजारना। आगे 5 साल बाद मैं क्या होऊंगा, मुझे उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। मैं क्यों बैठ के जो है ना अपना वो इस टाइम को ख़राब करता रहूँ बैठ के। सो थोड़ा सा इस चीज़ को कोशिश करें। अच्छा, एक इस तरह का एक और क्वेश्चन था कि कहते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कभी जो है ना काम का लोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कोई काम का, तो हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? और ये एंग्जाइटी के अंदर अक्सर ही हो जाता है कि हमें एकदम से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी ना, प्रोसेस, हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने एक टाइम एंग्जाइटी या डिप्रेशन के साथ गुजारा होता है, हमारा दिमाग बड़ा एग्जॉस्टेड रहा होता है, ठीक है। तो वो एग्जॉस्टेड ब्रेन जो है ना, उसकी प्रोसेसिंग बड़ी स्लो होती है। वो जब दोबारा लाइफ के अंदर जाता भी है ना, हमें जब काम करना पड़ता है, तो हम उतने शार्प नहीं होते कि हम चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी कर सकें जिस तरह नॉर्मल लोग हो सकते हैं। हमारा जो है ना काम थोड़ा सा स्लो होता है, हम ज़्यादा प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमें टाइम लगता है। एक चीज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर हमें मल्टीपल टास्क आ गए हैं ना, तो हमें बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है चीज़ों को। अच्छा, मुझे इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो हम पहले की तरह जल्दी से, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उस तरह नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होता है कि एकदम से हम जब कोशिश करते हैं कि हमने जल्दी से करना है, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसका हल यही है, आपको जहाँ पर 10 मिनट लगते हैं आप 20 मिनट लगा लो, कुछ नहीं होता। काम रहो, वन थिंग एट अ टाइम, बस, ठीक है। हमें पता है मेरी स्पीड क्या है। मैं जो काम कर रहा होता हूँ, हो सकता है कि वो काम जो कोई और बंदा है ना, वो मैं अगर जहाँ पे आधा घंटा लगा रहा हूँ, वो 15 मिनट में कर सकता होगा, बिल्कुल कर सकता होगा। बट मैं तो आधा घंटे ही लूँगा। मेरी प्रोसेसिंग तो यही है अब। और इसके अंदर कोई शेम फील करने वाली बात भी नहीं है।
तो आपको ना थोड़ा सा इसके अंदर करना क्या होता है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना हम लोगों का ना एक बड़ी ब्लेसिंग आप समझ लो होती है कि ना मैंने अगर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, आई नो वो मेरे ऊपर प्रेशर तो ज़रूर होता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उस चीज़ की, बट मेरी जो ओसीडी होती है ना हम लोगों की, इवन कि आप हम लोग ठीक भी हो जाएं लाइफ में आगे मूव ऑन भी कर जाएं, एंग्जाइटी भी हमें पता है कि यार अब नहीं है, पर वो जो ओसीडी होती है ना, एक जो ऑब्सेशन होता है, मतलब कि हम बार बार चेक करते हैं कि यार ठीक किया था ना मैंने, ठीक किया था ना, अच्छा मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ, इस तरह तो नहीं कर दिया मैंने, इस तरह तो नहीं कर दिया। तो हम चीज़ों में अगर टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उन चीज़ों को हम बड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं कि उसमें मिस्टेक्स के चांस बहुत कम होते हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था कि मुझे कोई इस तरह का कोई काम किसी से करवाना पड़े ना, तो मैं ढूंढूंगा कोई ऐसा बंदा जो HSP हो या मतलब जो जिसके सामने इस तरह का इशू हो, क्योंकि पता है वो रीचेकिंग करता रहेगा चीज़ों को, वो केयरलेस नहीं होगा। तो बस थोड़ा सा ये है, टाइम ऑर्गेनाइज कर लिया और देखा कि यार मैं इस तरह ही हूँ, मुझे इस तरह ही काम आता है, मुझे इतना ही टाइम चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है। मैं आज से अगर 2 साल पहले कोई काम करता था, मैं जब नया नया शुरू किया होगा, तो मुझे अभी तक याद है कई दफ़ा नींद नसीब नहीं होगी आपको, आप काम कर रहे हो। आज उन्हीं लोगों के साथ मैं अगर काम कर रहा हूँ तो वो उस तरह वाला सीन नहीं होता। आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, आपके डेली रूटीन में चीज़ें आ जाती हैं, आपको फ़र्क पड़ जाता है काम करने में, तो आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। आहिस्ता आहिस्ता जब ब्रेन लाइफ के अंदर दोबारा आता है ना, तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ये अगेन मेरे से ज़्यादातर वही क्वेश्चन है कि कहते हैं जो हमारा जो स्टोमिक है इसका बताएं कि मतलब देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि एंग्जाइटी के साथ या डिसऑर्डर के साथ जो है ना, ये 2 चीज़ें बड़ी इनविटेबल होती हैं, ये GERD के इश्यूज़ या ABS के इश्यूज़। तो जब हम एंग्शियस होंगे, बट हाँ इस चीज़ को मेक श्योर आपने हमेशा रखना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा स्टोमिक बार बार ख़राब हो रहा है, आप दवाइयाँ का यूज़ करते जा रहे हो, आप अपने टेस्ट करवाते जा रहे हो, सारा कुछ है, एक दफ़ा जाके ना किसी साइकाइट्रिस्ट को विज़िट करके आपने अपना एग्जामिन ये ज़रूर करवाना है कि क्या आपको कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, हर वक्त एंग्शियस तो नहीं रह रही हो, क्योंकि फिर आपको पहले अपनी एंग्जाइटी के ऊपर वर्क करना है, वो ठीक होगी, आपका स्टोमिक खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो ये हम कई दफ़ा मिस्टेक कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल मुझे हमेशा एंग्जाइटी क्यों रहते हैं और ऐसे क्यों फील होता है कि अभी कुछ हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन एंग्जाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हमें जो है ना हर वक्त यही लगता है कि अभी कुछ हो जाना है, हम हर वक्त जो है मतलब इसी चीज़ को सोचते रहते हैं, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ, हम एक लूप के अंदर होते हैं एंग्जाइटी के अंदर। ज़रूरी नहीं होता कि हमें उसके अंदर पैनिक अटैक से आ रहे हों, हमें कोई इंसोम्निया की हो जाए, हम हर वक्त बड़े नेगेटिव से मोड के अंदर होते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ बुरी ही होनी है, मुझे कोई बीमारी ही होनी है, मेरे साथ कुछ गलत ही होना है, ठीक है। तो उसको मैं जो पिछली सारी बातें बोली हैं ना, उसी के अंदर ये सब कुछ फॉल करता है कि इस हैबिट को ही बेसिकली हमें तोड़ना होता है, और उसका हल अगेन माइंडफुल होना ही है। हम जैसे जैसे अपने आप को माइंडफुल करते जाते हैं, हम ज़रूरी नहीं होता कि बैठ के हम कहें कि मैंने आधा दिन माइंडफुल गुजारना है, नहीं गुजार सकते, 10 मिनट गुजार दो, इस लूप को ब्रेक जरूर करते रहो बैठ के, क्योंकि दिमाग ने एक जो है ना, वो मैं जिसको बोलता हूँ कि चस्का ले लिया हुआ है इस चीज़ का, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये जो फियर की फीलिंग होती है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दिमाग जो है ना इधर, जो अगर उसको ये लग गया ना, एक टेस्ट लग गया इसका, तो वो हर वक्त ये इसको देख, क्योंकि इसको एकदम से बड़ा शॉक किया होता है इस चीज़ ने, वो फिर उसी तरह की चीज़ें सोचता रहता है। आपको अगर दिमाग ने एक दफ़ा ये चीज़ दिखाई है, या दिमाग ने एक दफ़ा इस चीज़ का रज़ किया यार एकदम से अगर जलजला आ जाए या इस तरह कुछ हो जाए, तो तू क्या करेगा? इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट है, ठीक है, इतना फियरफुल कर दिया इसने आपको पकड़ के,
उसके बाद आपको कोई बैठ के कहे कि यार चल यार बच्चों के साथ बैठ के कोई कार्टून शार्टून देख लो, आपका दिमाग को उधर शायद कोई रस्सी ना मिले। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाली चीज़ सोच रहा था, ये ज़रा उसके मुकाबले में ज़रा हल्की है, वो इस तरफ जाता नहीं है। वो फिर जब वही सोचना शुरू कर देता है, वो और ज़्यादा इंटेंस देखता है और इंटेंस सोचने की कोशिश करता रहता है। वो सारी इंटेंसिटी जो है ना, वो बेसिकली हमारे मासूम से ये जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, इसके ऊपर आ रहा होता है और वो रिएक्ट करती जा रही होती है। यही एंग्जाइटी है अल्टीमेटली। तो आपने उस लूप को तोड़ना है, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपना ध्यान लगाना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जो इन थॉट्स को ब्रेक कर सकती हैं। किसी अच्छी कंपनी में बैठे हैं जहाँ पर आप ग्रो कर सकें, एक अच्छी कम्युनिकेशन हो रही हो जहाँ पर, ठीक है, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़। अब जिस तरह हिस्ट्री के बारे में आपको कोई एकदम से बड़ी अनोखी सी चीज़ पता चल जाए, आपको वो फैसिनेट करेगी, तो वो काउंटर है इस चीज़ का। तो इसको काउंटर करते रहना है आपको। मुख्तलिफ दुनिया बड़ी फैसिनेटिंग प्लेस है, वो बड़ी फैसिनेट करने वाली चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, बड़े फैसिनेट करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इस तरफ ज़रा आए, यही इसका हल है इस लूप से निकलने का। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं ना आखिरी जो है ना, एक मैंने स्क्रीनशॉट सा लिया हुआ था, वो एक भाई ने मुझे कहा था कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। छोटी सी बात थी बेसिकली, बड़ी जो है ना पॉपुलर। वैसे तो काफ़ी लोग छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कोई पर्सनल में जाके कोई ग्रुप्स हैं वो बनाए हुए, वहाँ पर पूछते रहते हैं किसी की सेइंग के बारे में। तो मैंने बड़ा एक कॉमन सा लिया और मुझे जो पसंद भी था वो बेसिकली न्यूटन का था कि व्हाट वी नो इज़ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज़ एन ओशन। इसके ऊपर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और इसका न्यूटन का इससे मुराद क्या था, ये बेसिकली बात जो है ना न्यूटन से बहुत सालों पहले बुद्ध ने भी बोली हुई है। उसने पत्ते गिरे हुए थे ना खिज़ा के अंदर, ढेर सारे बाग के अंदर पत्ते ब्राउन कलर के दरख्तों से गिरे हुए थे। तो उसमें से एक पत्ता इस तरह उठा के कहा था अपने जो उसके ज़ारे शिगिर्द थे, उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं ना वो ये है, मतलब एक पत्ता जो है उसने उठा, और जो हम नहीं जानते वो ये पूरा बाग में जितने भी पत्ते हैं ना खिज़ा के गिरे हुए वो है। कि हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना एक पत्ते एक पोर्शन उसका, मतलब कई हज़ार पत्ते वहाँ पे गिरे होंगे, लाखों पत्ते गिरे होंगे, उसमें से उसने एक ही पत्ता उठाया गया। इतना तो हम जानते हैं, और जी बाकी जितने पत्ते हैं इसके बारे में हम नहीं जानते। इस एग्जिस्टेंस को लेके यही बात फिर न्यूटन ने भी बोली थी कि हम जो जानते हैं वो ओशन का एक ड्रॉप है, एक छोटा सा हिस्सा, और जो हम नहीं जानते वो पूरा समुंदर है। एग्जिस्टेंस जी इस कायनात की भी वसत का ही नहीं हमें पता। जिस तरह की हमारा ये सोलर सिस्टम है, इस तरह के कोई खरबों सोलर सिस्टम हो सकते हैं, और कई जो थोड़े थोड़े पास पूस होंगे, जो पास भी होंगे वो भी कोई अरबों लाइट ईयर्स के फासले पे जो हमें नजर आते हैं, उससे आगे ही पता नहीं क्या कुछ है। ब्लैक होल्स का पता चलता, कोई पता नहीं है कि ब्लैक होल्स हैं क्या, उसके पास जाके वो क्या वो कौन सी डायमेंशंस में हमें ले जाएगा, नथिंग। डार्क मैटर की बात आती है तो कहते हैं कि 90% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर, और डार्क मैटर का हमें अभी अलिफ भी नहीं पता। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सबसे छोटे पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, हम उधर जाते जितना आइटम है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को ढूंढते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके अंदर नीचे चले जाते हैं। जो सबसे छोटे पार्टिकल पे जाके हमने जब उन चीज़ों को स्टडी करना होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा लैब ही नहीं है कि उसके ऊपर हम बस थ्योरीज क्रिएट करते हैं, उन थ्योरीज को के बेस के ऊपर चीज़ें बनाते तो चले जाते हैं, कई चीज़ें बन भी जाती हैं,
अगर थ्योरी ठीक हो तो। बट हमें उनकी साइंस का नहीं पता। तो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आज कोई काम अगर ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता, उसकी वजह ये है कि उसको प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल है, लैब्स के अंदर करना इम्पॉसिबल है। ये ज़रूर पता है कि वो उधर जाके जो है ना, यही एग्जिस्टेंस, यहाँ के रूल्स वहाँ पे जाके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो बिल्कुल क्वांटम लेवल के ऊपर जाके। बट क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाते। मैं भी आज से कोई सेंचुरीज बाद इस लाइक इंसान हो जाएगी वो इस इन चीज़ों, बट अगेन इतने छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। तो हम इस समुंदर का एक कतरा ही जानते हैं, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत क्लोज हैं। इस एग्जिस्टेंस की वुसअत क्या है, क्या ये किस तरह बन गई, ये क्या है, ये वो न्यूटन कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। इनके पीछे फिजिक्स क्या है फिर, मतलब हमें क्या सर पैर है, वी डोंट नो। तो बड़ी खूबसूरत उसने बात की। और इस नॉट नोइंग को मानना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ हमें जो है ना, हम जब रिलीजन में आते हैं, जब इस्लाम में, हमारे अंदर आजिज़ी इस तरफ, हम जब खुदा को ग्रेट कह रहे होते हैं ना, हम जब सर झुकाते हैं, तो हमारे अंदर यही आजिज़ी आनी चाहिए कि यार खुदा तू ही सब कुछ जानता है, हमें तो नहीं पता। तो ये चीज़ हमारे अंदर आजिज़ी पैदा करती है जब हम कहते हैं वी डोंट नो। वो मालिक है, उसने हमें हुक्म दिया है कुरान के अंदर कि गौर व फिक्र करो। हम जितना जानते जाएंगे उसका शुक्र अदा करते जाएं। अल्टीमेटली आपके अंदर आजिज़ी पैदा होती है ये सारी चीज़ को मानने से। जब हम कहते हैं कि कुल इल्म भाई साढ़े कोल है, वो ना आपके अंदर आजिज़ी आती है और ये इंतहाई स्टूपिड किस्म का क्लेम्स होते हैं। तो इसलिए जो भी बड़ा इंसान होगा वो इस चीज़ को हमेशा मानेगा कि हम बहुत थोड़ा जानते हैं। ऐसा ही जिस तरह मैं सुकरात की हमेशा बात करता हूँ, ये है कि मैं जितना जानता गया उतना ही मुझे एहसास हुआ मैं कितना नहीं जानता। जितनी ही आपकी आँख खुलेगी, हम ये जिस चीज़ को मानेंगे कि हम कुछ भी नहीं जानते। आज इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।